टू द चैनल स्टडी एट द क्लास 9th। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बच्चों, आपका जैसा कि आप जानते हैं कि पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब are defined as the quantities in terms of which the laws of physics can be expressed and which can be measured directly or by some indirect methods। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें मतलब लॉज फिजिक्स के एक्सप्रेस हो सकें, और इसमें क्या है कि डायरेक्टली उसे भी मेजर किया जा सके और इनडायरेक्ट मेथड से भी उसको मेजर किया जा सके। डायरेक्टली मेजर करना मतलब किसी चीज़ को डायरेक्टली मेजर करना। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या, लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। ये सब तुम इजीली मेजर भी कर सकते हो और इजीली भी मेजर कर सकते हो और सम इनडायरेक्ट मेथड से भी मेजर कर सकते हो, डायरेक्टली और बाय सम इनडायरेक्ट मेथड। और हर चीज़ में लॉज ऑफ फिजिक्स लगती है। लेंथ में लॉज ऑफ फिजिक्स है, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। आगे पढ़ोगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का तो पढ़ोगे मास टाइम, न्यूटन का लगा हुआ है लॉ, और सभी आर्किमिडीज का लगा हुआ है, और भी कई साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने लॉज ऑफ फिजिक्स का एक्सप्रेस। तो एक तरीके से इसको सिंपली डिफाइन करें तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड एज द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। अब चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, उस चीज़ की यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो क्या आप मेजर करते हो फिजिकल क्वांटिटी को किसके साथ मेजर करते हो, उसकी यूनिट के साथ मेजर करते हो आप। तो यही दिया हुआ है। आगे देखो अब यूनिट क्या है। Unit is a suitable standard in terms of which we measure the magnitudes of quantities of the same nature। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वो कितना बड़ा है उसकी मतलब एक उसका साइज। मैग्नीट्यूड मतलब एक तरीके से साइज, in terms of which we measure the size of quantities of the same nature। हम इसे साइज नाप सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। देखो आगे अभी पढ़ा रहा हूँ, कितना बड़ा कोई चीज़, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है। तो ये इस तरीके से यूनिट से नापा जाएगा। अब देखो, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किन दो टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। एक तो यूनिट हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझो। मैथमेटिकली क्या लिखा होता है, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो अब ये कैसे होता है, इसको एग्जाम्पल से समझो। अब देखो जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ 5 किलो का एक शुगर बैग है। अब देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 न्यूमेरिकल है, और 5 किलो क्या है, किलो क्या है, ये यूनिट है। यूनिट जैसा कि मैंने बताया था वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, साइज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो यूनिट इज अ सुटेबल स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच वी मेजर द मैग्नीट्यूड्स की जगह अगर साइज लिखोगे, विच वी मेजर द साइज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। हाँ, दूसरा एग्जांपल देखो जैसे किसी हमने साड़ी की कही कि वो 6 मीटर की साड़ी है, तो 6 क्या हुआ, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। साड़ी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, 6 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और इंटू यूनिट, यूनिट क्या हो गई, मीटर, मीटर हो गई यूनिट। तो इसी तरीके से ये होता है। अब देखो चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। अब जो यूनिट चूजन फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्वालिटीज। कुछ क्वालिटी होनी चाहिए उस यूनिट में। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो इट शुड बी वेल डिफाइंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी। उसमें कोई मतलब खराबी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, एकदम बहुत मतलब एकदम लगे नहीं कि गंदी है या कैसी है, ख़राब है, ये सब ना उसमें यार देख के। इट शुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज, और वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कहा गया वैसा ही एग्जैक्टली। थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस यार होना तो ये थोड़ा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, उपलब्ध होना, बहुत जल्दी उपलब्ध। जैसे हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो बहुत जल्दी मिलती है, तो वो एक अच्छी लगती है कि हाँ ये चीज़ हमें जल्दी से मिलेगी। और कोई चीज़ जैसे अभी देखो डिलीवरी करते हो अमेज़ॉन से, होम डिलीवरी करवाते हो,
कोई चीज़ तुम्हें जल्दी मिल जाती है तो वो कहते हो हाँ ये बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वही चीज़ लेट में मिलती है, क्या कहते हो? कहते हो यार ये बिल्कुल है ही नहीं। तो अब देखो दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो वो यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिट चेंज कैसे हो सकती है? मान लो कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या प्रेशर ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, नमी कहीं होगी, बारिश कहीं हो गई, तो उससे जैसे देखा था हमने पिछले में 5 किलो का एक शुगर बैग है, तो कहीं बारिश हो गई तो शुगर बैग कुछ भी हो सकता है, गीला हो सकता है, तो वो एकदम एकदम इस तरीके से कवर होना चाहिए कि उसमें कोई आउटसाइड कोई मतलब इंटरफ्रेंस ना हो किसी चीज़ का। इस तरीके से होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए चीज़। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स दो तरीके होते हैं, फंडामेंटल या बेसिक भी कहा जाता है और डेराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है? Fundamental unit is that which is independent of any other unit. A fundamental unit can neither be obtained from or nor related to other fundamental units. अब fundamental क्या है? ये independent units है। सबसे पहले जो यूनिवर्स में यूनिट्स बनी वो फंडामेंटल यूनिट्स ही बनी, इसी से सारी यूनिट्स बनी और उसे कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। वो आगे लिखा हुआ फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं, इसी से जितने तुम हजारों यूनिट पढ़ लो सब इसी से बने हुए सब। तो दोस्तों देखो ये फंडामेंटल 7 ही यूनिट्स होती हैं, इन्हीं से जितने हजारों यूनिट बने उसे क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल कौन कौन सी यूनिट हैं? देखो फंडामेंटल जो 7 यूनिट हैं वो देखो कौन कौन सी हैं। एक है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखो लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। यही 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, इन्हीं से 7000, 8000, 10,000 जितने भी बना लो सारे इन्हीं से बनेंगे और उसी को क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट। Units of all such physical quantities which can be expressed in terms of the fundamental units are called derived units. इसी को derived unit कहा जाता है। देखो जैसे देखो कोई बना दिया यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, इन सब की प्रेशर की यूनिट सारे की किसी से बनी है? इन 7 फंडामेंटल यूनिट से बनी है जो अभी मैंने तुमको बताया। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले कुछ सिस्टम थे यूनिट्स मेजर करने के, तो वो कौन कौन से सिस्टम थे? देखो सबसे पहला था सीजीएस सिस्टम, जो कि पॉपुलर है आज के समय में भी, बाकी तो नहीं है पॉपुलर, लेकिन सीजीएस सिस्टम अभी भी यूज होता है। अब देखो इस सिस्टम में क्या होता था, जो फंडामेंटल यूनिट होते थे लेंथ, मास, टाइम के किस में गिने जाते थे? लेंथ का होता था सेंटीमीटर में, मास का गिना जाता था ग्राम में और टाइम का गिना जाता था सेकेंड में। इसको क्या कहते थे? मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम भी कहते थे। इसमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो फंडामेंटल यूनिट्स के होते थे आर रिलेटेड टू पावर्स ऑफ 10, पावर लगती थी इसमें 10 की इस सिस्टम में। अब इसकी क्या मतलब डिसएडवांटेज थी इस सिस्टम की? सबसे बड़ी कि ज़्यादातर डेराइव्ड यूनिट्स थे वो इनकन्वेंशियली स्मॉल थे, बहुत छोटे थे, तो इस वजह से ये सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद दूसरा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता था? फंडामेंटल यूनिट जो थे लेंथ, मास, टाइम के क्या थे? लेंथ का था फुट, मास का था पाउंड और टाइम का क्या था? सेकेंड। इट इज़ नॉट अ मैट्रिक सिस्टम, ये एक मैट्रिक सिस्टम नहीं था। अब इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी? ये इन्वॉल्व्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स विच आर इनकन्वीनियंट टू यूज। कुछ जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते थे उनको लोग समझ ही नहीं पाते थे। इसमें जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए जाते थे उनको लोग को बहुत समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये भी पॉपुलर नहीं हो पाया। तीसरा एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या होता था? फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास, टाइम का मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इट इज़ अ मेट्रिक सिस्टम, ये एक मेट्रिक सिस्टम था and is closely related to CGS system as 1 kg is equal to 1000 ग्राम and 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। ये बहुत ही
क्लोजली रिलेटेड था किससे, सीजीएस सिस्टम जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखो आया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आज हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट भी कहते हैं। अब एसआई यूनिट कब अपनाई गई, सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठे 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें सब ने क्या चूज किया कि सारे वर्ल्ड की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें एक यूनिट में मतलब बांटा जाएगा, उन्हें एक यूनिट बनाई जाएगी उनके लिए, पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में वही सिस्टम यूज होगी। इसको क्या कहा वैज्ञानिकों ने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आज हम एसआई यूनिट भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब देखो एसआई यूनिट की एडवांटेज क्या है। एसआई यूनिट जो था ना ये कोहेरेंट सिस्टम है। एसआई क्या है, coherent unit system in which various derived units are obtained by multiplying or dividing the fundamental units without involving any numerical factor। इसमें derived units बहुत जल्दी मिल जाते हैं, किसी फैक्टर दूसरे फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है, किसी पावर को 10 मल्टीपल या सब मल्टीपल इस सब को इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद ये एक रेशनल यूनिट सिस्टम है इन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी असाइंड ओनली वन यूनिट। जैसे देखो जूल की एसआई यूनिट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सब की जूल ही होती है, तो ये रेशनल यूनिट सिस्टम है। फिर मैट्रिक सिस्टम भी है, मल्टीपल सब मल्टीपल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। फिर ये एसआई इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और एसआई इज एन एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट कर लिया इसको, सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी इसको, और ये एक एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम है। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे तुम्हारा बताता हूँ। आगे बच दिया है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट्स एंड एसआई प्रीफिक्सेस। अब तुम कैसे लिखोगे किसी एसआई यूनिट को, द यूनिट नेम्स आर नेवर कैपिटलाइज। फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन एंड नॉट एज न्यूटन। न्यूटन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, न्यूटन कहीं भी पढ़ते हो न्यूटन, ऐसे तो नहीं लिखा जाता है ना न्यूटन। मतलब कि इसमें बता रहा है कि जो पहला लेटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए एसआई यूनिट का। फिर दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा तुमसे देखो कह रहा है द सिम्बल्स फॉर एसआई यूनिट्स आर जनरली रिटन इन नॉर्मल स्मॉल लेटर्स, हाउएवर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज कैपिटलाइज्ड ओनली इफ द नेम ऑफ यूनिट इज आफ्टर अ प्रॉपर नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल वी राइट M फॉर यूनिट मीटर एंड S फॉर यूनिट सेकेंड, however we write J for joule, W for watt and PA for pascal। अब देखो सिंबल जो लिखा जाता है किसी मतलब किसी चीज़ का, ऐसे जूल है वर्क की यूनिट है, तो उसका सिंबल कैसे लिखा जाता है जूल, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नाम पे। उसी तरीके से वाट होता है, करंट में पढ़ोगे वाट होता है चार्ज का, तो इसको कैसे लिखा जाता है W इस तरीके से, पास्कल को PA इस तरीके से। तो ये सब साइंटिस्ट के नाम पर है। बाकी अगर तुम दूसरी यूनिट सब देखो, जैसे मीटर को कैसे लिखा जाता है M करके, सेकंड को S करके, ऐसे। तो इस सब को कैपिटल में नहीं लिखा जाता है, वो सब क्या थे साइंटिस्ट के नाम थे, इसीलिए उनको कैपिटल में लिखा जाता है। अब देखो आगे क्या है, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। अब तुम ये पढ़ते हो कहीं ऐसे कर, सॉरी मतलब इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा होता कहीं भी। सेकंड के बाद कहीं फुल स्टॉप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। जूल के बाद कहीं पढ़ते हो फुल स्टॉप, नहीं पढ़ते हो। तो मतलब यूनिट्स के बाद कहीं फुल स्टॉप नहीं लगता है। अब आगे देखो, सिंबल्स फॉर यूनिट्स रिमेन अनअल्टर्ड इन द प्लूरल एंड thus only singular form is to be used। For example, for a length of 30 centimeters, the correct unit symbol is 30 centimeter and it is wrong to use 30 centimeters or 30 centimeter और 30 centimeter। अब देखो तुम क्या लिखते हो किसी चीज़ में, 30 सेंटीमीटर में क्या लिखते हो, 30 और सेंटीमीटर, ये तो नहीं लिखते हो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, या सेंटीमीटर्स के बाद ऐसे कॉमा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सब नहीं तुम करते हो। क्या करते हो, यहीं बस लिखते हो। तो वही चीज़ बताई गई है अनअल्टर्ड, मतलब इसके बाद कुछ नहीं लिखा जाएगा, बस
यहीं तक सिंगुलर फॉर्म में, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। तो यही चीज़ बताई गई है। अब आगे देखो आगे क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ व्हेन अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ अ यूनिट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सिंबल इज कंसीडर्ड एज अ न्यू सिंबल फॉर द यूनिट विच कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे देखो लिखा होता है इस तरीके से 0.01 मीटर क्यूब, इस तरीके से लिखा होता है। तो यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब आगे देखो, आगे लिया दिखा हुआ है अ प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड टू अ यूनिट सिंबल एंड रिटेन बिफोर द यूनिट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल 1000 मीटर क्यूब कैन बी नॉट रिटेन एज 1 किलोमीटर क्यूब। समझ गए होगे, 1000 मीटर क्यूब लिखा जाता है कहीं भी, ये नहीं लिखा जाता 1 किलोमीटर क्यूब। ये देखते हो कि ये नहीं देखते, ये नहीं देखते। आगे देखो आगे क्या बताया गया। आगे बताया गया द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्सेस आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल 10-9 सेकंड इज रिटन एज 1 NS एंड नॉट एज 1 MUS। अब देखो एक बार प्रीफिक्स लगा दिया तो आगे उसके डबल प्रीफिक्स नहीं लगाओगे अगर उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल प्रीफिक्स ही काफ़ी है। तो ऐसे देखो 10-9 सेकंड लिखा, 10-9 सेकंड्स लिखा। अब इसको किस तरीके से लिखते हो, 1 न्यूटन सेकंड्स लिख सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे 1 MUS, इस तरीके से नहीं लिखोगे इसको, ये गलत है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो